हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपका 70 में 70 आने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या 70 में 70 आने से कोई रोक नहीं सकता है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, ये पिछले सत्र का पेपर है, क्या 2023 का पेपर है। केवल आप लोग के लिए हम ढूंढ कर लाए हैं कि आप लोग क्या अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। तो देखिए, पेपर में कैसे करना रहता है, क्या करना रहता है और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी रहती हैं, तो एक बात जान जाइए। देखिए, आप लोग का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का आता है, जिसमें 15 मिनट आपको क्या प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। ये दिया है ना कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित दिया गया है कितने मिनट, 15 मिनट। ठीक है ना। अब देखिए, ये आपका जो कोड दिया है क्या 801 DB, ये आप लोग क्या करेंगे, कॉपी जो रहेगी उस पर दिया रहता है कोड। ठीक है, कोड में क्या कर देंगे, कॉपी कोड में भर देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस पेपर का जो कोड है उसको अपने कॉपी पर अनिवार्य रूप से भरना रहता है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अनुक्रमांक दिया है, तो इस पेपर में पहले पेपर मिलता है तो पेपर में क्या करते हैं, अनुक्रमांक लिखते हैं और नाम लिखते हैं अपना। ठीक है, या ये भी ध्यान दिया जाता है कि किसी का पेपर हमारे पास आया नहीं है ना किसी का पेपर हमारे पास जाए। ठीक है ना, तो ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी जो प्रश्न है उससे पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए और उन प्रश्नों को पहले हमको हल करना चाहिए जो प्रश्न हमको क्या आ रहे हों। ठीक है ना, तो एक बात ध्यान दीजिए कि हम आप लोग को पहले कराएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे, वो 20 नंबर का आप लोग को पूछता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग से कहेंगे कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए हम लोग का ये प्रश्न दिया गया है पहला, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? क्या कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? पहला प्रश्न हमारा ये है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए, ठीक है, ABCD ऐसे ऑप्शन दिया है ना। अब इन पहला ऑप्शन में दिया है क्या, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरा दिया है जयशंकर प्रसाद। तीसरा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्या चौथा दिया है प्रेमचंद्र। तो इतना जान जाइए। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब डॉक्टर राम कुमार जो वर्मा है, इनके कुछ रचना है, जो कौन कौन सी इन्होंने रचना की है उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे। जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचना की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी रचना की है, इसको जानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का रचना है दीपदान। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें, ये इनकी रचना है। किसकी, राम कुमार वर्मा की। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। जयशंकर प्रसाद का जैसे आंसू हो गया, क्या हो गया, आंसू, कमायनी, झरना, ये इनकी रचना है। ठीक है ना। 2 या 3 आप लोग को बताते जाएंगे, जिससे आप लोग को क्या और भी कुछ रचनाएं आए तो आप लोग क्या करें, आसानी से उसे हल कर सकें। ठीक है, या बता सकें या क्या करें, अपने प्रश्न पत्र पे उसको टिक कर सकें। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर दे रहे हैं, क्या दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना है मित्रता चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि। ठीक है, उसके बाद रश्मि मानसा, ये इनकी रचना है।
और चौथा नंबर पे आते हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका है गोदान, गोदान, गबन, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, जिससे देखिए बताने का हमारा उद्देश्य यही है इन लोग का नाम रचनाओं का, कि आप लोग को अन्य अगर कोई रचना पूछता है तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि हमारे बताने का और कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन जो आपके दिए हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र। अब हमको बताना है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें दिया है आप लोग को, हम क्या बताएं इसी में रचना में ही बता दिए हैं कि चिंतामणि किसकी रचना है। ये सी नंबर ऑप्शन में क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि हमारा क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसके चिंतामणि के लेखक कौन होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और देखिए आप लोग को क्या पेपर में ऐसे ट्रिक नहीं करना होगा। ठीक है ना, पेपर पे ट्रिक नहीं करेंगे आप लोग। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा, ओमार सीट मिलेगा, जिसमें आप लोग को दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन नंबर दे दिया रहेगा 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ लिखा रहेगा A, B, C और यहाँ D। यहाँ पे गोले बनाए रहेंगे आपको, आपके ठीक है प्रश्नों के सामने 4 गोले बनाए रहेंगे, ऊपर ABCD लिखा रहेगा। ठीक है, ये 4 गोले दिए रहेंगे ऐसे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए ऐसे गोले दे दिए गए हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब इसका जैसे मान लीजिए कि पहला प्रश्न था, ये हमारा कौन सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है। ठीक है, अब पहला का कौन सा सही है, हमारा तीसरा सही है। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमको यह तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या करेंगे, पहला प्रश्न में जो पहला प्रश्न है हमारा, तीसरा नंबर क्या करेंगे, ये जो गोला दिया है इसको अच्छी तरह से इसी तरह भर देंगे, न कि इसके बाहर जाए। जैसे मान लीजिए कि इसका गोला भर रहा है, हम क्या इसके इधर बाहर जाए थोड़ा ना, क्या थोड़ा सा बिंदु करें, ऐसे नहीं, पूरा उसको अच्छी तरह से इस तरह से भरना है। आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तभी आपकी कापी जो है चेक की जाएगी। ठीक है ना, तभी आपका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्या है हमारा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, क्या बताना है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम हम लोग को बताना है। देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके दोस्त मित्र अगर इच्छुक हैं हिंदी या अन्य विषय भी पढ़ने के लिए, तो इस चैनल पे हर सब्जेक्ट का क्लास चलता है और बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग एकदम दावा है कि अगर 70 नंबर का पेपर होता है आप लोग का, तो 70 अगर आप लोग को नहीं मिलता है, ठीक है, तो 69 नंबर आप लोग को एकदम मिलेगा, कन्फर्म है, 100% ये कह सकते हैं हम। ठीक है, ये 100% हमारा गारंटी है कि आप लोग को क्या 70 नहीं तो 69 नंबर तो एकदम ला देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है हमारा, क्या पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहला ऑप्शन क्या दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रेमचंद। तीसरा ऑप्शन दिया है क्या, यशपाल। और चौथा ऑप्शन राजेंद्र यादव। ठीक है, ये 3 लोग हैं और ये चौथा क्या है, राजेंद्र यादव। ये इनकी जो रचनाएं हैं वो भी हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अभी रचना हम जाने हैं, मित्रता, चिंतामणि, रश्मिमांसा, अभी हम यहाँ बताए हैं ना, बोलिए। तो ये तो जानते ही आप लोग को दिख ही रहा है कि क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, मित्रता है, चिंतामणि है, रश्मिमांसा है, और भी हैं रचनाएं। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर में प्रेमचंद्र, क्या दूसरे नंबर पर क्या है, प्रेमचंद्र है। तो अभी हम ऊपर बताए हैं यहाँ पे किसका, प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का भी रचना बताए हैं, क्या है, गोदान है, गबन है, ये इनकी रचना है। और रचनाओं के नाम अगर जानेंगे तो कर्मभूमि है, रंगभूमि है, सेवा सदन है, ये इनकी रचना है। किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है।
अब आते हैं कौन तीसरे नंबर पे, क्या सी नंबर ऑप्शन पे क्या दिए गए हैं, यशपाल। कौन है, यशपाल जी हैं। यशपाल जी को हम देखेंगे, यशपाल जी की रचना कौन कौन सी है। तो यशपाल जी की झूठा सच, क्या है, झूठा सच, ठीक है, झूठा सच, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता, ठीक है, ज्ञानदान, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आप लोग किसका, ये है यशपाल जी की रचना है। किसकी रचना है, यशपाल जी की ये रचना है। ठीक है, आगे आते हैं कौन, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की रचना को जानेंगे तो राजेंद्र यादव की रचना है, क्या ये डी नंबर ऑप्शन जो है राजेंद्र यादव, ये इनकी रचना है सारा आकाश, सारा आकाश। ठीक है, उसके बाद अगला रचना है स्वरूप, क्या है, स्वरूप और संवेदना, क्या है, संवेदना, संवेदना, ये इनकी रचना है। बात समझ गए। अब देखिए हम लोग को ये बताना है कि क्या प्रश्न है हमारा कि पंच परमेश्वर, ये जो रचना है हमारी पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताना है हम लोग को। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग अब बताएंगे कि इनमें से, अभी देखिए पहले पर दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो इसमें दिया है मित्रता, चिंतामणि, रश्मिमांसा। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र का अभी बताए हैं गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये इनकी रचना है। किसकी, मुंशी प्रेमचंद्र की। बात समझ गए। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें से दूसरा प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, किसने पंच परमेश्वर को लिखा है। ठीक है, पंच परमेश्वर को लिखने वाले कौन है। अब देखिए दूसरे नंबर पर जो दिए हैं कौन, प्रेमचंद्र, इन्होंने ही क्या लिखा है इसको, किसको, पंच परमेश्वर को। किसने लिखा है, पंच परमेश्वर को मुंशी प्रेमचंद्र ने ही लिखा है। हमारा ये बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी नंबर ऑप्शन ये सही होगा हमारा। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। इस पे 2 नंबर पे टिक लगा लेंगे। अब देखिए अब यहाँ दिया है ABCD और 2 नंबर है ना, तो इसमें क्या, इसमें कौन सा सही है, बी नंबर सही है। तो बी नंबर ऑप्शन पे इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से गोला कर लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। हम लोग को बताना है कि इसमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है ध्रुव स्वामिनी। क्या दिया है, ध्रुव स्वामिनी। ये जो क्या है, जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। इसमें दूसरा ऑप्शन दे रहा है बी नंबर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन दे रहा है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी किसकी रचना है, ये भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। उसके बाद आता है क्या, तीसरा सी, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, राजहंस। अब चौथा ऑप्शन दे रहा है स्कंदगुप्त। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अब देखिए हम लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हम जानते हैं कि ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और स्कंदगुप्त भी ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें से लहरों के जो राजहंस हैं, क्या, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश की रचना है। किसकी रचना है,
मोहन राकेश की, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश। ये किसकी रचना है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। बात समझ गए? ठीक है ना। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या? लहरों के राजहंस। ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न दे रहा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। हम लोग को बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दे रहा है हम लोग को क्या? धर्मवीर भारती। दूसरा ऑप्शन दे रहा है प्रेमचंद। तीसरा फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा अज्ञेय। ठीक है, इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन इसमें से शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए, सब कुछ जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे? सबके कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे। पहले कौन लेखक कौन कौन सी रचना किए हैं, कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे। बहुत सारे ज़्यादा तो जानेंगे नहीं। उनके सभी रचनाओं को नाम लेने लगे तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है इसको जानेंगे। तो देखिए, करमवीर भारती की, जो धर्मवीर भारती हैं, इनकी रचना को हम जानेंगे। तो धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। क्या है? कनुप्रिया। कनुप्रिया गुनाहों का देवता। ये इन्हीं की रचना है। किसकी? धर्मवीर भारती की। और भी अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो एक और जान जाइए, अंधा युग। अंधा युग ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की ही रचना है। ठीक है, यही प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद की रचना हो जाएगी गोदान, गबन, कर्मभूमि। ठीक है, कर्म भूमि, रंग भूमि। ये किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की रचना है। बात समझ गए? अब आते हैं फणीश्वर नाथ। फणीश्वर नाथ की रचना को देखेंगे तो फणीश्वर नाथ की रचना है मैला आंचल। मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। ये किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ की। और चौथे नंबर पर डी नंबर ऑप्शन दिया है अज्ञेय। अज्ञेय जी की रचना है सुनहरे शैवाल। क्या? सुनहरे शैवाल। उसके बाद इनकी रचना है किसकी? अज्ञेय जी की हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, क्षण भर। ये किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। ये जो चार विकल्प दिए गए हैं, इनके सभी लेखकों के जो रचना एक दो किए हैं, चाहे अन्य भी जो रचनाएं हैं, आप लोग को बता देंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण एक दो ही हम आप लोग को क्या करेंगे? बता पाएंगे। ठीक है ना। तब हम लोग को इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? क्या शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं। कौन है? चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा? अज्ञेय जी। डी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 5 नंबर प्रश्न दिया है कि अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा है, बताना है हम लोग को इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है पांडे बेचन शर्मा उग्र। दूसरा ऑप्शन दिया है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है हरिवंश राय बच्चन की, और चौथा ऑप्शन दे रहा है श्याम सुंदर दास की। ये इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए क्या पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है अपनी खबर, अपनी खबर, खबर ये क्या है, आत्मकथा है। उसके बाद दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनकी रचना कुछ है मेरी क्या, मेरी यूरोप यात्रा, यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति ये इनकी रचना है, किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद चौथे नंबर ऑप्शन की बात करें तो चौथे नंबर ऑप्शन पे दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास की रचना है साहित्य, साहित्य लोचन, साहित्य लोचन इनकी रचना है। उसके बाद भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान भी इन्हीं की रचना है, किसकी, श्याम सुंदर दास की ये रचना है, क्या, भाषा और विज्ञान। बात समझ गए। अब हम लोग को आपको बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही हम क्या लिख दिए हैं कि अपनी खबर, क्या, अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी ये आत्मकथा है, हम लोग को बताना है। तो पहले ही ऑप्शन नंबर दे दिया है ए पर, क्या, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये इनकी रचना है अपनी खबर। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि क्या भूषण किस युग के कवि हैं, भूषण किस युग के कवि हैं, हम लोग को बताना है। ठीक है, भूषण किस युग के कवि हैं हम लोग को बताना है, ये हम लोग बताएंगे कि भूषण किस युग के कवि हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा, ठीक है, यही ना पूछ रहा है भूषण किस युग के कवि हैं, तो पहला हमारा ऑप्शन दे रहा है क्या, आदिकाल के कवि, दूसरे क्या दिया है ऑप्शन, रीतिकाल के, तीसरा क्या दे रहा है, भक्ति काल, और चौथा ऑप्शन दे रहा है डी नंबर, क्या, आधुनिक काल। तो देखिए आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं उन लोग का नाम जान जाइए। पहला ऑप्शन ए बी सी डी, आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं, तो क्या, उसके बाद धनपाल, क्या, धनपाल, और भी ज़्यादा कवि हैं जो क्या आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम रीतिकाल की बात करें तो केशव दास, केशव दास, ठीक है, कवि भूषण, आगे बात करें बिहारी लाल, बिहारी लाल, ये किसकी रचना है, देखिए रचना की बात कर दिए, सॉरी, ये रीतिकाल के क्या हैं, कवि हैं, क्या, केशव दास, भूषण और बिहारी लाल। ठीक है, ये रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद आता है तीसरा नंबर दे रहा है भक्ति काल, भक्ति काल के कवि हैं कबीर दास, तुलसीदास, तुलसीदास, उसके बाद सूरदास, मीराबाई, मीराबाई, ये जो हैं किसी काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। आधुनिक काल की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर
प्रसाद, मैथिली सरल गुप्त, मैथिली सरल गुप्त, ठीक है। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक है। ये जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। आप लोग पता चल गया, ये आदिकाल के कवि हैं, ये रीतिकाल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे तो इनमें से अगर कोई भी पूछता है कि ये किस काल के कवि हैं, ये रीति काल के बताइए, भक्ति काल के बताइए, आधुनिक काल के बताइए, या क्या रीति काल के बताइए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं आसानी से। ये बताने का हमारा उद्देश्य यही है, ठीक है। नहीं तो लिखने का बता नहीं देते। ये देखो, भूषण किस युग के कवि हैं, तो भूषण किस युग के कवि हैं, देखिए दूसरा दे रहा है ना केशवदास, और दूसरा किसमें दिया है क्या, भूषण। ये बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि क्या हो जाएगा, रीतिकाल। इतना बताकर हम खत्म कर देते, इतना बताने की और टाइम पास करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझे और अच्छे से अन्य प्रश्न भी अगर पूछता है इन प्रश्नों पर तो आप लोग आसानी से उसे कर सकें। यही कारण है, यही वजह है कि आप लोग को क्या है, लिख लिख कर बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोग बात समझ गए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, भक्ति क्या होगा, रीतिकाल, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। भूषण जी जो हैं किस युग के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं भूषण जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दिया है ना बी नंबर ऑप्शन में कवि भूषण। ये दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, क्या, रीतिकाल। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा, 7वां नंबर प्रश्न दे रहा है कि ललित लालम रचना है, ललित लालम रचना है, हम लोग को बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है मोतीराम की, क्या दे रहा है, मोती राम की। दूसरा ऑप्शन दे रहा है क्या, पद्माकर की, और तीसरा दे रहा है ऑप्शन देव की, और चौथा ऑप्शन भूषण की। तो देखिए इनके सभी के एक एक रचनाओं के नाम आप लोग बता दे रहे हैं, अन्य रचनाओं के, ठीक ना। उसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। इनकी एक रचना का नाम क्या है, फूल मंजरी, इन, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर ऑप्शन क्या दिया है, पद्माकर की। बी नंबर ऑप्शन क्या दे रहा है हमारा, पद्माकर की एक रचना का नाम जानिए, गंगा लहरी, क्या, गंगा लहरी। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन हम लोग को दे रहा है क्या, देव की रचना है रस विलास, क्या है, रस विलास। और चौथा ऑप्शन दे रहा है भूषण की, ठीक है, शिवराज भूषण, डी नंबर ऑप्शन है हमारा शिवराज, क्या है, शिवराज भूषण, क्या है, शिवराज भूषण। ये चारों ऑप्शनों के एक एक रचनाओं के नाम हम बता दिए हैं, ठीक है। ये भूषण जी की रचना है, ये देव की रचना है, ये है पद्माकर की, और ये है मोतीराम की। मोतीराम की एक और रचना है क्या, ललित ललाम, ठीक है। ललित ललाम रचना किसकी है, मोतीराम की है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। यानी कि पहला ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, 8 नंबर प्रश्न दे रहा है कि यशोधरा रचना है, बताना है हम लोग को कि यशोधरा किसकी रचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू कमायनी। और एक रचना बता दें हम तो क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव
स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। अब दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है महादेवी वर्मा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या दे रहा है, महादेवी वर्मा। तो इनकी रचना है दीपशिखा, दीपशिखा। अगले ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो इनकी अगली रचना है नीरजा, गिल्लू। ये इनकी रचना है, किसकी, महादेवी वर्मा की। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है गुंजन, युगांत, ठीक है, लोकायतन। और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है हमारा क्या, मैथिली सरल गुप्त। मैथिली सरल गुप्त की रचना है साकेत, ठीक है। उसके बाद पंचवटी, क्या है, पंचवटी। ये चार जो हमको विकल्प दिए गए हैं, क्या, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और क्या, मैथिली सरल गुप्त। इन सभी की एक एक दो दो रचनाएं हैं, जिसे आप लोग अन्य अगर प्रश्न आते हैं तो उसे भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यशोधरा के लेखक, ठीक है, यशोधरा के लेखक कौन है, मैथिली सरल गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली सरल गुप्त। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है, जिसकी रचना है साकेत पंचवटी, उन्हीं की रचना है क्या, यशोधरा। क्या हो जाएगा, यशोधरा उन्हीं की रचना है, किसकी, मैथिली सरल गुप्त की। किसकी रचना है, मैथिली सरल, क्या हो जाएगा, मैथिली सरल गुप्त, ठीक है ना, बात समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ, कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की हम रचना को लिखे हैं आंसू, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी। ये किसकी रचना है, ये है जयशंकर प्रसाद की। ए नंबर जो ऑप्शन में दिए गए हैं विकल्प। दूसरा ऑप्शन दे रहा है अज्ञेय। अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय की रचना है, ठीक है ना, अज्ञेय की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर। क्या हो जाएगा, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। अब सी नंबर ऑप्शन की बात करें, क्या है सी नंबर ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या, नील कुसुम। क्या है, नील कुसुम, ठीक है, ये इनकी रचना है, किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद चौथा ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है चौथा ऑप्शन, नरेंद्र शर्मा की, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, नरेंद्र शर्मा की। तो देखिए नरेंद्र शर्मा की रचना है सुबह की तलाश। क्या है, सुबह की तलाश। ये किसकी रचना है, ये रचना है हमारा क्या, चौथा नंबर जो ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र शर्मा की, ये इनकी रचना है सुबह की तलाश, ठीक है। सुबह की तलाश किसकी रचना है, नरेंद्र शर्मा की, ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए इसमें हमको बताना है कि कौन, इसमें क्या प्रश्न दिया है, हम आंगन के पार द्वार रचना है, किसकी रचना है हम लोग को बताना है। तो आंचल की पार रचना है हमारी अज्ञेय जी की। किसकी रचना है, अज्ञेय जी की ये रचना है, ठीक है। यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, अज्ञेय जी हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है,
जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा महादेवी वर्मा। पहला ऑप्शन क्या दिया है? महादेवी वर्मा। दूसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान। और चौथा दे रहा है क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन दिया गया है? महादेवी वर्मा। तो इनकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना को हम देखेंगे तो क्या है महादेवी वर्मा की रचना? संधिनी। क्या है? संधिनी। ठीक है, सांध्य गीत। सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा की रचना है। आगे भी देखें तो दीप शिखा। दीप शिखा ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो कई बार इस पेपर में जयशंकर प्रसाद जी आ चुके हैं। आंसू कमायनी, ध्रुव सामनी, स्कंद गुप्त, ये सब ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, उसके बाद क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान के बिखरे पन्ने। ठीक है, सॉरी बिखरे मोती। ठीक है ना, क्या है? बिखरे मोती। उसके बाद झांसी की रानी। झांसी की रानी। ठीक है, ये भी उनकी रचना है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे बात करें चौथे नंबर ऑप्शन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनकी रचना है अप्सरा। क्या है? अप्सरा। ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उसके बाद अलका, ये भी किसकी रचना है? दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अलका और अप्सरा। अब हम लोग को बताना है कि दीपशिखा किसकी रचना है। तो अभी हम पहले नंबर ऑप्शन में ए नंबर में रचना जो बता रहे हैं क्या? संधिनी, सांध्यगीत, दीपशिखा। दीपशिखा पूछ रहा है तो दीपशिखा किसकी रचना है? हमारा महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा व्याकरण से बात कर रहा है क्या? 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा क्या? करुण रस की अस्थाई भाव क्या होती है? करुण रस का अस्थाई भाव बताना है। तो देखिए करुण रस का अस्थाई भाव की बात करें तो करुण रस का पहला ऑप्शन दे रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है क्या? रौद्र। रौद्र यानी होता है क्रोध। अगर हम अस्थाई बात करें किसका? रौद्र का, तो उसका अस्थाई भाव हो जाता है हमारा रौद्र का क्रोध। क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दे रहा है हमारा उत्साह। उत्साह का अस्थाई भाव होता है वीर। ठीक है, वीर रस का क्या होता है? अस्थाई भाव उत्साह होता है। ठीक है ना। अब सी नंबर ऑप्शन दे रहा है अद्भुत। क्या? अद्भुत। सी नंबर ऑप्शन क्या दे रहा है? अद्भुत दे रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव आश्चर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? आश्चर्य। और डी नंबर ऑप्शन की बात करें, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो डी नंबर हमारा ऑप्शन दे रहा है शोक। तो देखिए शोक ये होता है करुण। किसका अस्थाई भाव है? ये करुण रस का। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव है। इसका क्या हो जाएगा? करुण। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? करुण रस का अस्थाई भाव। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा हमारा? शोक। ठीक है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्या? चरण कमल बंदो हरिराई। 12 नंबर प्रश्न क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई ये किसकी रचना है? चरण कमल बंदो हरि इस, ठीक है, ये जो है आप लोग जानते होंगे, आप लोग का पद पाठ जो है सूरदास का, ये उस लेसन का है। अब इसमें हमको क्या बताना है? अलंकार बताना है। ठीक है, अलंकार हम लोग बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है उपमा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है उत्प्रेक्षा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या? रूपक, और चौथा ऑप्शन दे रहा है यमक। ठीक है,
चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, यमक दे रहा है। तो देखिए इसमें हमारा चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार हो जाएगा रूपक, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, है 13 नंबर प्रश्न में हमारा ये प्रश्न है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है जिसमें क्या, पहला ऑप्शन दे रहा है रोला, दूसरा ऑप्शन दे रहा है दोहा, ठीक है, दोहा। तीसरा ऑप्शन दे रहा है सोरठा और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या, बरावे, ठीक है। ये हमारा चौथा ऑप्शन है, डी नंबर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने, ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो देखिए ये हमारा जो है ये क्या है, सममात्रिक छंद है, हम लोग बता ही रहा है। और इसमें कितनी मात्राएं होते हैं, 4 चरण में 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, ठीक है ना। प्रत्येक एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 और 11 और 13 पर यति होता है। तो देखिए ये जो लक्षण है ये रोला का लक्षण है। किसका लक्षण है, रोला का ये हमारा लक्षण है। अब हम अगले 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि इसमें कौन सा, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना, इसमें पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला दे रहा है हमारा ऑप्शन पर्या, दूसरा दे रहा है वरण, तीसरा ऑप्शन दे रहा है परि और क्या प्र। इसमें क्या बताना है, उपसर्ग बताना है हम लोग को। तो देखिए पर्यावरण का अगर हम क्या करें, संधि विच्छेद करें तो इसका होता है परि धन आवरण, ठीक है। ये हमारा होता है संधि विच्छेद। तो हमारा अगर पर्यावरण का कहें तो उपसर्ग का बात कर रहा है, तो उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आगे जुड़ता है उपसर्ग, और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो हम उपसर्ग हम लोग बताना है, तो उपसर्ग में हमारा क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महानता शब्द, ठीक है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्या बताना है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है महा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है ता और तीसरा ऑप्शन दे रहा है नता और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें क्या प्रत्यय की बात कर रहा है, तो प्रत्यय हम बताएं कि पीछे जुड़ते हैं। इसमें पीछे हम क्या, महान, उसमें ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महानता हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो दुख क्या, सुख दुख में समास है, क्या बताना है, सुख और दुख में समास है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है द्विगु, दूसरा अवयवी भाव, तीसरा दे रहा है कर्मधारय, चौथा द्वंद्व, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए सुख दुख में समास हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या है हम लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल भी अग्नि का पर्यायवाची है, पावक भी अग्नि का पर्यायवाची है, ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल क्या है, ये क्या है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यानी कि हमारा क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभ्युदय का संधि विच्छेद, ठीक है, क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। एक संधि होता है, एक संधि विच्छेद होता है। तो संधि में हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे ये संधि विच्छेद है, ये क्या किया है, संधि विच्छेद, इसी को मिलाएंगे तो हम क्या कर देंगे, संधि कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें संधि विच्छेद पहला ऑप्शन दे रहा है अभ्युदय, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अधन अभ्युदय, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रहा है अभधन उदय, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रहा है अभिधन उदय। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। इनमें से 18 नंबर प्रश्न का हमारा
डी नंबर ऑप्शन जो है सही है। क्या? अभिधन उदय। क्या होगा? अभिधन उदय। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। अब इसमें देखिए कौन सा संधि है, तो इसमें संधि है यण स्वर संधि। कौन सा संधि है? यण स्वर संधि। क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि, ठीक है ना। ये हमारा चौथा ऑप्शन का अभिधन उदय का ये क्या हो जाएगा? हमारा यण स्वर संधि हो जाएगा। ये किस संधि का भेद है? स्वर संधि का भेद है, ठीक है ना। 5 भेद होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। क्या? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये 5 क्या होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप बताना है। क्या बताना है? पंचमी विभक्ति और एक वचन रूप बताना है, ठीक है। पहला दे रहा है ऑप्शन हमारा मधुना, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मधुनी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या? मधुनी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मधुभय, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। अब इनमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मधु शब्द का जो क्या है पंचमी विभक्ति और एक वचन रूप है वो क्या होगा? मधुनः। क्या हो जाएगा? मधुनः, ठीक है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। इस पे हम लोग टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न है हमारा पठिसत्य धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताना है। क्या बताना है? वचन और पुरुष बताना है हम लोग को, ठीक है। धातु रूप बताना है, ठीक है ना। ये क्या है? धातु रूप है और इसका क्या बताना है? वचन बताना है और पुरुष बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है एक वचन प्रथम पुरुष, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बहुवचन मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन दे रहा है द्विवचन मध्यम पुरुष, चौथा दे रहा है एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है। ये 4 विकल्प आप लोग के सामने दिए गए हैं। पठिष्ठता का क्या? पठिष्ठता का हम लोग को क्या बताना है? वचन और पुरुष बताना है। तो देखिए इसमें से हमारा द्विवचन और मध्यम पुरुष, वचन कौन सा हो जाएगा? द्विवचन, और क्या हो जाएगा? पुरुष, मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए अगले वीडियो में हम पूरे पेपर को हल कराएंगे जिसमें आप लोग का 70 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनकर इस वीडियो को पूरा देखें और क्या करें? अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें, जिसको क्या हो कोई भी दिक्कत परेशानी पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं इस वीडियो से बहुविकल्पीय प्रश्न हल हो जाएंगे और बाकी जो प्रश्न रहे उन लोग को हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।